काशीपुर में आज इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड में प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट पर इंडियन केमिकल काउंसिल और आईजीएल के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उत्तराखंड तथा अन्य राज्यों की फैक्ट्रियों से आए एमडी सम्मिलित हुए। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में केमिकल के नुकसान के अलावा अन्य दुर्घटनाओं से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड में प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट पर इंडियन केमिकल काउंसिल और आईजीएल के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में काशीपुर के औद्योगिक संस्थानों के अतिरिक्त रुद्रपुर, सिडकुल, हरिद्वार, मुंबई, नोएडा, गजरौला के औद्योगिक संस्थानों के निदेशक और मैनेजिंग डायरेक्टर सम्मिलित हुए। इस दौरान आईजीएल के डायरेक्टर रूपांक सारस्वत ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य प्रोसेस सेफ्टी के बारे में लोगों को जागृत करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रोसेस सेफ्टी केमिकल फैक्ट्री के लिए ही जरूरी नहीं है। उन्होंने आतंकी हमलों के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध में मारे जाने वाले लोगों की अपेक्षा में फैक्ट्रियों में काम के दौरान प्रतिवर्ष 28 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। जब हमारी तरक्की कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो कई प्रकार के नुकसान होते हैं, तो उसे सेफ्टी कहते हैं। जब यह नुकसान स्वास्थ्य पर बीमारी के रूप में होता है तो उसे हेल्थ कहते हैं। जब नुकसान हमारे पर्यावरण पर होता है तो उसे पर्यावरणीय नुकसान कहते हैं। इन्हीं सबको मैनेज करने के तरीकों के बारे में ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमारी फैक्ट्री के साथ साथ सभी औद्योगिक संस्थानों के लिए ये कार्यशाला बहुत जरूरी है। कार्यक्रम सेफ्टी को लेकर के हुआ है। अच्छा, जैसा आपने देखा, इस कार्यक्रम का नाम है प्रोसेस सेफ्टी। मतलब प्रोसेस सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। तो प्रोसेस सेफ्टी क्या है और क्यों ज़रूरी है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की बहुत जल्दी विकास हो रहा है। हम सब लोग चाहते हैं कि बहुत इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रीज लगें, और प्रोसेस सेफ्टी केवल केमिकल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं लोगों को अंदाज़न लगभग बताता हूँ कि आतंकी हमलों में, टेररिस्ट अटैक में हर साल लगभग 40,000 लोग दुनिया भर में मारे जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर माने प्राकृतिक आपदाओं में लगभग 65,000 लोग हर साल मारे जाते हैं। ये 10 साल की औसतन है। और युद्ध में, जैसे वॉर्स में, मैंने अगर डेटा देखा 1955 से लेकर 2012 तक का, तो 54 लाख माने 1 लाख लोग हर साल लगभग युद्ध में मारे जाते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे ये सोच के या सुन के कि लगभग 28 लाख लोगों की जान जाती है वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स या वर्क रिलेटेड डिजीज़ से। माने काम पे आए हैं तो उससे जो एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से या तो मृत्यु, या उसकी वजह से जो बीमारियां हुई उनसे मृत्यु, जिसमें कैंसर, आपके लंग्स की बीमारियां इत्यादि। तो आप देखिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इस पर कितने कम इम्पोर्टेंस है। और जहाँ तक सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट का सवाल है, तो सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट एक दूसरे से बहुत अलग अलग नहीं। जब हमारी प्रोसेस, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, केमिकल प्रोसेस नहीं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, माने उसमें जो मटेरियल है या जो एनर्जी है उस पर हमारा कंट्रोल ना रहे, तो कई प्रकार के नुकसान होते हैं। जब नुकसान हमें इमीडिएटली होता है, चाहे मुझे हो चाहे 4 लोगों को औरों को हो, तो उसको सेफ्टी कह देते हैं। जब नुकसान कई सालों के बाद हमारे ऊपर होता है एक बीमारी के तौर पे, तो उसको हेल्थ कह देते हैं। जब नुकसान हमारे पर्यावरण पे होता है तो उसको एनवायरनमेंट कह देते हैं। तो इन सबको, इनको मैनेज करने के इनको जो तरीके हैं, उस पर यह वर्कशॉप है। तो ये वर्कशॉप जो है, प्रोसेस सेफ्टी का केवल ये मतलब नहीं होता है कि हम फायर फाइटिंग कर लें और हेलमेट पहन लें। ये बहुत एक डीप साइंस है। इसको एग्जामिन किया जाता है कि राइट जो उसकी चॉइस है, जैसा आपका डिज़ाइन है, केमिस्ट्री है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ऑटोमेशन है, ट्रिप्स एंड अलार्म्स है, कंटेनमेंट है, फिर आपकी ऑन साइट इमरजेंसी है, ऑफ साइट इमरजेंसी है, सब लेयर्स को एग्जामिन करते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से और उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन के हिसाब से। तो ये प्रोसेस सेफ्टी का विज्ञान है संक्षेप में। अब बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड जैसे स्टेट में हमारी फैक्ट्री के लिए भी वो ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, हम ये अवेयरनेस को बढ़ाते जाएं। एक तो हिंदुस्तान का विकास हो रहा है, जब कुछ बहुत ख़राब हो जाता है, एक उदाहरण हमारे पास भोपाल